आज की इस पत्रकार वार्ता में सोलन के सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आजकल चुनावों का समय चल रहा है और मुझे मालूम है आप सभी लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी है, फिर भी हमारे एक विनम्र आग्रह पे आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ पधारे हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोलन के ठोडो ग्राउंड पधार रहे हैं। उसी को लेकर आज ये पत्रकार वार्ता हमारे बीच में हमारे हिमाचल भाजपा के उपाध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन रशिमधर सूद जी, हमारे सोलन मंडल के मीडिया प्रभारी श्री नरेश गांधी जी इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं और इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए आगे माननीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज जिस विषय के ऊपर थोड़ा मिलने जुलने का कार्यक्रम रखा था वो विषय स्पष्ट कर दिया है मीडिया प्रभारी गुप्ता जी ने। परिचय में 2 कार्यकर्ता हमारे साथ हमारे सोलन के और हैं। श्री लक्ष्मी ठाकुर जी हमारे जिला के कोषाध्यक्ष हैं और हम जानते हैं कि बीडीसी के वाइस चेयरमैन भी हैं। साथ में धर्मेंद्र ठाकुर जी उर्फ बंटी, आप मंडल के उपाध्यक्ष हैं और हमारी सोशल मीडिया की टीम भी पत्रकारों के बीच में पीछे बैठी है। विषय कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और ज़्यादा विस्तृत भी नहीं है, केवल रैली की जानकारी और उस रैली के लिए आप सबका पूर्व की भांति सहयोग, इसके लिए आपसे मिलने का ये आयोजन किया है। सोलन में पूर्व में बहुत बड़े बड़े आयोजन रहे हैं और उन सब आयोजनों को बड़े अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोलन की टीम ने मैनेज किया है और उन कार्यक्रमों को और अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है सोलन के मीडिया ने। उसी अपेक्षा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज केवल हिंदुस्तान के लीडर नहीं हैं, ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। किसी भी देश की राजनीति आज मोदी जी की सोच के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसकी रिफ्लेक्शन डिफरेंट मौकों के ऊपर हमें मिलती भी है। तो ऐसे लीडर का आगमन सोलन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भले ही चुनाव के प्रचार के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से जो कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा है, उत्साह बढ़ा है, कार्यकर्ता फुली रिचार्ज होके काम में जो लगे हैं, उसका निश्चित तौर पर डायरेक्टली चुनाव में भी लाभ मिलेगा ही। ये रैली 5 तारीख को ठोडो के ऐतिहासिक मैदान में होने जा रही है, जिसका समय 12 बजे है। दूसरी रैली है ये, इससे पूर्व मंडी में है रैली। और ये शिमला पार्लियामेंट क्षेत्र की रैली इसको कहा जाएगा, क्योंकि शिमला पार्लियामेंट क्षेत्र के हमारे 17 के 17 कैंडिडेट वो भी इस रैली में आने वाले हैं। 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता भी इस रैली में आएंगे, लेकिन ज़्यादा कार्यकर्ता सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी और सोलन जिला के इसमें रहने वाले हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख पार करके 1 लाख प्लस इस रैली को हम करने जा रहे हैं। उसके लिए पूरी कार्य योजना हमने तैयार कर रखी है। 28 तारीख को हमारी बैठक इस संदर्भ में संपन्न हुई है, जिसमें हमारी डिफरेंट समितियां बनी हैं और इन समितियों के प्रभारी, सह प्रभारी
और इस तरह ये 17, 18, 19 समितियाँ बनी हैं। हर काम को बारीकी से डिवाइड करके, डिसेंट्रलाइज करके, हर समिति का क्या काम है, क्या उनका सिलेबस है, वो सारा बारीकी से बता के अच्छे से व्यवस्थित तरीके से ये रैली संपन्न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सोलन का संगठन लगा है और इसमें हिमाचल प्रदेश का भी संगठन साथ में सहयोग कर रहा है। इस रैली के प्रभारी आदरणीय श्री कुलदीप कुमार जी रहेंगे, जो कि पूर्व में विकास नगर उत्तराखंड के विधायक रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। वो इस रैली के प्रभारी रहेंगे। आज से वो सोलन में ही स्टेशन रहेंगे, यहीं रुकेंगे। इस रैली की जो बारीकियां, जो टेक्निकलिटीज़ और पीएमओ से लाइजनिंग और इस तरह का सारा जितना काम है उसको वो संभालेंगे। जहाँ तक यहाँ लोकल लेवल पे लाइजनिंग का काम है, उसके लिए यहाँ पे टीम बनी है। वो मैडम रश्मिधर सूद जी की अगुवाई में ही वो हमने टीम बनाई है। आपके साथ हमने दिए थे, हाँ, लक्ष्मीधर सूद जी, आशुतोष वैद्य जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, और मदन ठाकुर जी मंडल के अध्यक्ष। इस तरह से ये टीम बनी है। और इस रैली के संख्या प्रभारी का मुझे ही जिम्मा दिया गया है और मेरे साथ 2 कार्यकर्ता और हैं। इसमें पार्लियामेंट के सह प्रभारी शिशुभाई धर्मा जी हैं। दूसरे उत्तराखंड से ही आदित्य कोठारी जी, जो कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, वो भी इसके मेरे साथ सहयोगी दिए हैं। और इनके साथ साथ अक्षय ब्रह्मोरी जी, वो भी मेरे साथ सहयोगी दिए हैं। इस तरह से ये 3 मेरे साथ सहयोगी हैं और संख्या प्रभारी के नाते इसमें मुझे जिम्मेवारी दी गई है। जो यहाँ पर हमने समितियाँ बनाई हैं, इसमें संचालन समिति है। इसमें प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जो भी सोलन से संबंधित कार्यकर्ता हैं, वो सभी इसमें लिए गए हैं, हमने लिए हैं। और आवास समिति है। मीडिया प्रबंधन का मुकेश गुप्ता जी देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्रबंधन में हमारी टीम बैठी है। और आवास में भी महिला आवास को अलग से शीला जी, बहन जी देख रहे हैं इसको। और सब स्थल की ब्लॉक के अनुसार एक सिस्टम से, डिसिप्लिन से कार्यकर्ता बैठें और वहाँ पे कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारी महिला मोर्चा की टीम बहन शकुंतला शर्मा जी की अगुवाई में और युवा मोर्चा की टीम नरेंद्र ठाकुर जी की अगुवाई में और समस्त पार्षदगण उस काम को देखेंगे। जहाँ तक मंच का संबंध है, मंच पे आशुतोष वैद्य जी, रविंद्र परिहार जी, नंदराम कश्यप जी, भरत साहनी जी, मदन ठाकुर जी और धर्मेंद्र ठाकुर जी, इस तरह से इस टीम के जिम्मे हमारी मंच की सारी व्यवस्था रहेगी। प्रचार प्रसार जहाँ तक संबंध है, होर्डिंग, बैनर, सारा इसमें झंडे कहाँ लगने कहाँ नहीं लगने, ये सारा काम भरत साहनी जी, कमल वर्मा जी, जगदीप कंवर और नरेंद्र मेहता जी इस तरह से ये देख रहे हैं। और अगली समिति हमारी भोजन व्यवस्था की है। भोजन किस तरह से रहेगा, कैसे रहेगा, दूर दूर से लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था यहाँ रहेगी या पीछे करवा के आना, वो सारी व्यवस्था देखने के लिए योगेंद्र वर्मा जी हैं, बुद्धराम ठाकुर जी, कांति जी, मुनीलाल जी, और इस तरह से ये टीम बनाई है हमने। और यातायात का जहाँ तक, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होगा, 1 लाख प्लस लोग सोलन में भाग लेंगे इस रैली में, इसलिए ट्रैफिक कंजेशन ना हो, वो उसको ठीक तरीके से रेगुलराइज रखा जाए प्रशासन के साथ तालमेल करके। तो इसके लिए हमने हमारी जो एससी मोर्चा की टीम है, एससी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं अजय धीमान जी, उनको इसका प्रमुख बनाया है और उनकी सारी टीम इस काम में लगेगी, ट्रैफिक, यातायात, पार्किंग, सारी चीज़ें देखने के लिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी का अगला हमारा विभाग है, उसमें धर्मेंद्र ठाकुर हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये टीम बनी है हमारी। और बिजली पानी स्वच्छता, ये बिजली पानी भी ठीक से रहे और स्वच्छता का भी ध्यान रहे। आदरणीय मोदी जी का ये एक पूरे विश्व को एक स्वच्छता के बारे में संदेश जो रहता है, तो यहाँ पर ठोडो ग्राउंड में भी उसकी झलक मिले, इसके लिए
हमारे जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं सुरेश शर्मा जी, उनकी अगुवाई में किसान मोर्चे की टीम इस काम को देखने वाली है। चिकित्सा समिति भी हमने बनाई है, किसी को यदि इमीडिएटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हमारे डॉक्टर्स उसमें तत्पर रहें। उसके लिए डॉक्टर परमार, डॉक्टर NK गुप्ता, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, इस तरह से एक टीम हमारी डॉक्टर्स की वहाँ पे रहेगी। अधिकारी व्यवस्था एक हमने टीम बनाई है जिसमें चंद्रकांत हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये टीम रहेगी। ये बाहर से जो आने वाले पिछले कल 2 दिन पहले आ जाएंगे, उनके ठीक से ठहराना, उनकी व्यवस्थाएं सारा देखना, ये काम सारा ही देखेगी। सुरक्षा समिति भी हमारी रहेगी। इसमें हमारा जो OBC मोर्चा है, OBC मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं संतोष भारद्वाज जी, उनकी अगुवाई में सुरक्षा समिति ये सारा जिम्मा उनका रहेगा। सुरक्षा समिति का मतलब ये है कि प्रशासन के साथ लाइजनिंग करके पूरा गाइड करना, पूरा कार्यकर्ताओं को कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, पूरा ठीक तरीके से उनको गाइड मोटिवेटेड करके वो इस चीज़ को देखेंगे। जहाँ तक फाइनेंस का संबंध है, वित्त समिति, क्योंकि लोगों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये बड़े बड़े आयोजन रहते हैं, तो इसके लिए हमारे जो जिला के कोषाध्यक्ष हैं लक्ष्मी ठाकुर जी इस समिति को देख रहे हैं। आप पहले भी इन कार्यक्रमों को देखते रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आपूर्ति रहती है, ये डिफरेंट कमिटीज़ बनाई हैं, उनका कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, परचेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपूर्ति विभाग बनाया है हमने, उसको लक्ष्मी ठाकुर जी और मदन ठाकुर जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, ये दोनों इस विभाग को देखेंगे। और प्रशासन से तालमेल जो है, लाइजनिंग का काम है, उसको बहन रश्मिधर सूद जी, आशुतोष वैद्य जी हमारे जिला के अध्यक्ष और मदन ठाकुर जी, ये आप इस काम को देखेंगे। और टेंट मंच वगैरह ये सारा काम वही भरसान जी हैं, नंदराम जी हैं, शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, कंवर जगदीप जी हैं, इस तरह से ये सारे, संजीव मोहन जी, नरेंद्र ठाकुर जी, तीर्थानंद जी, अमर सिंह परिहार जी, ये सारे इसमें रहने वाले हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि अच्छे से हमारा कार्यक्रम हो, पूर्व की भांति व्यवस्थित कार्यक्रम हो, लोग जो आएँ उनको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। जो आम पब्लिक है, जो रैली से जिनका कोई सरोकार नहीं है, उनको भी किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस तरह से कोशिश की है डिसेंट्रलाइज करके इस काम को करने के लिए। ये मैंने जानकारी आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को देनी थी। इस संबंध में यदि हमने कुछ पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने इतनी ही बात करनी थी आपसे। इसमें जिला वाइज टारगेट दिया गया है या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज? इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज टारगेट दिया है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसलिए दिया क्योंकि सोलन और शिलाई इनका टारगेट एक जैसा नहीं हो सकता, हमने अलग अलग करके इनका टारगेट किया है। सोलन में हमने इसको और भी नीचे तक ले आए हैं। सोलन में हमने वार्डों के अनुसार भी दिया है। सोलन को हमने 3 भागों में बांटा है, एक MC एरिया, एक सोलन ब्लॉक और एक कंडाघाट ब्लॉक। इनको अलग अलग टारगेट दिए हैं हमने। मोदी जी की रैली है तो कितने लोग आने की उम्मीद? मैंने कहा हमने 1 लाख प्लस लोग सोलन के ठोडो ग्राउंड में पहुंचाने हैं। ये इतिहास रचेंगे हम, क्योंकि एक पार्लियामेंट की रैली है और 1 लाख प्लस लोग हम इस रैली में पहुंचाएंगे। ये अपने आप में एक इतिहास होगा। पर जैसे कि यातायात व्यवस्था कैसे रहेगी? 1 लाख लोग जैसे आएंगे तो उनके किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? हाँ, पार्किंग वगैरह और कैसे? हाँ, उसका प्रशासन के साथ हम तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। और हमारी टीम प्रशासन के साथ एक बार बैठ ली है और दोबारा आज के बाद मैं भी प्रशासन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहूँगा। इसमें हमने एक मोटा से जो प्रपोजल बनाई है, जो शिमला की तरफ से आने वाले लोग हैं, इनको हम रिंग रोड की तरह हम यूज़ करेंगे। इसको सोलन को अंदर से आएंगी, पुराने DC ऑफिस के पास ड्रॉप करेंगे अपने लोगों को और वो गाड़ियाँ नीचे बाईपास चली जाएंगी। छोटी गाड़ियाँ हों चाहे बसें हों, नीचे बस स्टैंड जो है हमारा सब्जी मंडी का जो एरिया है, उस एरिया में चंबा घाट तक ये पार्किंग सारी वन साइड को हो जाएगी। और जो नीचे से आने वाली गाड़ियाँ हैं,
नीचे से आने वाली गाड़ियां उसी तरह से आएंगी। ये जो हमारा ये है सप्रून चौक पे ड्रॉप करके पिछली बार की तरह वो बैक टर्न लेंगी और जो बाईपास है हमारा, उस बाईपास पे वन साइड उसकी पार्किंग हम देंगे। बाद में उनको सवारी उठाने के लिए बुलाएंगे नहीं, सवारियां वहीं जाएंगी, वहीं बैठेंगी, ताकि बाद में कंजेशन ना पड़े दोनों तरफ से। और जो हमारी राजगढ़ की तरफ से, जो हमारे कॉलेज की तरफ से आने वाले, ओछी घाट की तरफ से आने वाले लोग हैं, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी लोग आएंगे, अपर शिमला के यानी कि मासू के और सिरमौर के, जो अपर सिरमौर के लोग हैं वो इस रोड से आने वाले हैं। तो पूर्व की भांति हम उन लोगों को हॉस्पिटल का जो चौक है उस चौक पर ड्रॉप करेंगे, गाड़ी उस वहाँ से यू टर्न लेके वन साइड पार्किंग वो आगे हमारी शांति तक वो वन साइड पार्किंग हम उसको देंगे। इस तरह से एक मोटा सा चाक आउट किया है, प्रशासन के साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें और कुछ यदि किसी के सुझाव होंगे उनको हम ऐड करके कोशिश करेंगे कि कोई परेशानी लोगों को ना हो। शिमला से आने वाले वाहन जो है परिवहन से कैसे एंटर करेगी जबकि उनका अलाउ नहीं है? कैसे अलाउ नहीं? बड़े वाहन जो है ना वाहनों से अंदर तो नहीं आते ना? नहीं, वो परमिशन लेंगे ना। पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी, क्या होगा? स्कूल है, बच्चे हैं। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, पिछली बार सारी दुकानें प्रशासन ने बंद करा दी थी सिक्योरिटी गार्डों के लिए। हाँ ठीक है। पिछली बार की भांति इस बार भी हम कोशिश करेंगे शर्मा जी कि पिछली बार भी हमें परमिशन मिली थी। हमारी बड़ी गाड़ियां इधर पुराने डीसी ऑफिस के पास ड्रॉप करके नीचे को आई थी। हम क्योंकि प्रधानमंत्री जी की रैली है कोई, तो इसलिए प्रशासन भी चाहेगा कि कोई किसी को असुविधा भी ना हो और लोगों को भी असुविधा ना हो और स्थानीय लोगों को भी असुविधा ना हो, तो इस तरह से परमिशन लेंगे हम।